अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस ट्यूटोरियल में एनिमेशन के बारे में बात करेंगे कि एनिमेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लेट्स सपोज आपके पास कोई शेप है या आपके पास कोई भी मटेरियल है, आपके पास इमेज है, आप उस पर एनिमेशन लगाना चाहते हो तो एनिमेशन कैसे क्रिएट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है, मैं इसका कंपोजिशन बनाऊंगा। कंपोजिशन मैंने टेस्टिंग नाम दे दिया, ठीक है। इसको मैंने कलर वगैरह जो है ना पहले से सेलेक्ट किया था। इसके बाद आपने क्लिक करना है, सॉलिड बनाना है। मैंने ब्लैक कलर पहले से सेलेक्ट किया था, इसमें मैं नाम दे दूंगा। बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, अगर आपने अभी चेंज किया तो अच्छी बात है। टेस्ट, तो मैंने इसको सेव किया था, ठीक है। इसको क्रिएट किया, क्रिएट के बाद मैं शेप इसकी मुख्तलिफ टूल हैं, लेकिन मैं एक उठाऊंगा, उसमें एनिमेशन अप्लाई करूंगा कि एनिमेशन कैसे काम करता है। तो मैं एलिप्स पर क्लिक किया और इस पर मैंने ये एक शेप बनाया, ठीक है। इधर रख लिया, ठीक है। सिलेक्शन पर क्लिक किया। अभी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं कि उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करना है। लेकिन आपने जो है ना ख्याल रखना है कि हर प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करना है और इसकी क्या फंक्शनलिटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस पर जो ट्रांसफॉर्म देखते हो, इन ट्रांसफॉर्म में क्या करना है, क्लिक करना है। इसकी ये प्रॉपर्टीज है, एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है, ओपेसिटी है। इन प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या करना है, देखना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है कि ये कैसे काम करता है। तो एंकर पॉइंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एंकर पॉइंट का ये काम है, ये एंकर पॉइंट करता है कि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह को शेप को चेंज करना है तो आप इधर से चेंज कर सकते हो। लेकिन ये मैंने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, लेकिन मैं डायरेक्टली अब हम इसमें क्या करते हैं, एनिमेशन लगाएंगे। तो मैंने पोजीशन को क्या किया, स्टॉप वॉच किया था, स्केल्स को और रोटेशन को, इन तीनों को मैंने क्या किया, स्टॉप वॉच किया था। अभी ये देखो ये तीनों जो है एनिमेशन की जो स्टॉप वॉच था वो लग गया की फ्रेम्स में। लेकिन अब हम इसको टाइमलाइन दे देंगे। टाइमलाइन का ये मतलब है कि हम इनको बताएंगे कि जब ये 1 सेकंड पर आ गया तो इसको जो है ना रोटेट करो, या इसका स्केल छोटा करो या बड़ा करो। तो इस तरह जो है ना इसमें हम एनिमेशन लगाते हैं। तो जब हमने इनको स्टॉप वॉच को ऑन किया था तो अब हम इसके तीन जो यानी स्टॉप वॉच था वो आ गया। अब हम इसको टाइम दे देंगे। तो हम उसको ये कहते हैं कि इधर से इधर तक यानी 1 सेकंड तक जब ये आ जाए तो इसका जो पोजीशन है, पोजीशन को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। मैंने पोजीशन को सिर्फ पोजीशन को ऐड किया था। इसको मैं ये कहूँगा कि ये क्या करता है, इधर से इधर तक ये जो शेप है ये इधर से इधर तक आ जाए। अभी ये देखो कि ये लाइन जो है इधर तक ये शेप आ गया। इसके बाद मैं इसको और प्रॉपर्टी दे दूंगा सेकंड में, सेकंड पर यानी जो सेकंड 2 सेकंड के बाद ये कहाँ पर जाएगा, इसको मैं दोबारा पोजीशन करूँगा इधर तक। इधर तक मैंने इसका पोजीशन किया, ठीक है। जो 3rd सेकंड में था उसको मैंने क्या किया, उसको मैं स्केल को क्या करूँ, छोटा करूँगा। मैंने इसका स्केल को क्या किया, छोटा किया। ये 3rd था। 3rd के बाद 4 नंबर पर जब हम करते हैं तो इसको स्केल को हम क्या करते हैं, बड़ा करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसकी स्केल को मैंने बड़ा किया। जो 5th सेकंड में है उसको क्या करना है, 5th में इसको हम रोटेशन लगाते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, रोटेशन लगाया। अब आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट था, 1st सेकंड में मैंने इसको
کیا کیا ایک پوزیشن دے دیا، دوسرا سیکنڈ میں میں نے کیا کیا دوسرا پوزیشن دے دیا، تیسرے سیکنڈ میں میں نے اس کا اسکیل کو چھوٹا کیا تھا، اس کے بعد میں نے اسکیل کو بڑا کیا تھا، پھر میں نے کیا کیا روٹیشن دے دیا. تو روٹیشن کو میں ایسا کرتا ہوں، ادھر کروں، ابھی چیک کرتا ہوں، یہ دیکھو روٹیشن. تو چلو میں اس کی پریویو کو دیکھتا ہوں. آپ پریویو کمانڈ سے جب آپ کے پاس میک ہے تو کمانڈ 0 یعنی پریس کرو تو پریویو آپ دیکھ سکتے ہو. اگر ادھر سے نہیں دیکھتے تو ادھر سے کمپوزیشن کو سلیکٹ کرو، پریویو دیکھیں، اس میں رہیں پہ بھی یہ دیکھوں. یہ کیا کیا میں نے اینیمیشن کو اپلائی کیا تھا، جو پراپرٹیز میں نے بتایا تھا ان پراپرٹیز میں آپ کیا کر سکتے ہو، اینیمیشن کو اپلائی کر سکتے ہو. تو یہ تھا اس ٹیٹوریل میں ہم نے اینیمیشن ڈسکس کیا تھا. اینیمیشن کے بعد ہم اس کی ایفیکٹس کو ڈسکس کریں گے اور اس میں ایفیکٹس ڈالیں گے کہ ایفیکٹس کیسے اپلائی کرنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیٹوریل میں ہم اس کی مزید ایفیکٹس پر بات کریں گے اور اس میں ایفیکٹس ڈالیں گے. ایفیکٹس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ایک ایڈوانس پروجیکٹ بھی بنائیں گے. تو چلو نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، ٹیک کیئر.